जी। अदा जी, अच्छा इसमें हुँ, ये बात हो सकती है कि चलो यार ठीक है, वो आपके अब्बूजी का पर्सनल मामला हो और हुँ, ज़ालिम थे, ज़ुल्म किया उन्होंने, जो भी है। लेकिन हुँ। आप इस्लाम से क्यों हट गई? मतलब आपने इसको इस्लाम से क्यों रिलेट किया और इस्लाम से आप क्यों बाहर निकल गई? मैं काफ़ी बड़ी हो गई थी। मैं मदरसा बचपन से नहीं गई हूँ, बड़ी होने के बाद स्टार्ट की हूँ मतलब 8th क्लास में थी मैं, स्टार्ट की हूँ मैं हुँ, मदरसा जाना और मैं स्कूल बचपन से ही जा रही हूँ। तो जब मैं मदरसा जाना शुरू-शुरू की थी तो वो एक्साइटमेंट होती है ना कि क्या होगा वहाँ पे, क्या पढ़ा रहे? फिर वहाँ की चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल नई-नई थी, बिल्कुल भी नई-नई। तो फिर मैं स्कूल में भी पढ़ी थी, मदरसे में भी पढ़ी थी, लेकिन मेरे को एक चीज़ नोटिस करने लगी धीरे-धीरे मतलब वो अलीफ बे से बढ़ते-बढ़ते फिर कुरान तक में आने लगे। तो मैं बोली हम लोग को खाला अम्मी पढ़ाती थी, तो मैं खाला अम्मी से बोली कि हम इसको पढ़ तो रहे हैं, पर जैसे इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं या फिर हम इंग्लिश पढ़ते तो वो टीचर बताते हैं ना कि इसका मतलब ये लिखा है, हिंदी में इसका मतलब ये होता है। तो मैं बोली इसका मतलब क्या होता है? इस मतलब कुछ ट्रांसलेशन होता होगा ना कि इसका क्या लिखा है हमको? तो वो बोले कि ऐसे अभी नहीं बताऊँगी, जब बड़े होते जाओगे तब बताओगे। तो फिर उसके बाद हमारे यहाँ होने लगा था मतलब किसी का हलाला होने वाला था। तो मुझे तब नहीं पता था कि क्या होता है। तो फिर मैं अपनी मम्मी से पूछी तो मम्मी बोली कि ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत गंदी चीज़ है, ठीक है? तो ये तुमको अभी नहीं बता सकते हम। तो फिर मैं मदरसा गई, तो मैं मदरसा से खाला अम्मी से पूछी कि ये क्या होता है? तो उन्होंने मेरे को बताया कि क्या होता है। तो उस समय थोड़ा मतलब सोचने समझने की इतनी थी दिमाग की जो है ये गलत है। तो मैंने बोला ये तो गलत है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना खाला अम्मी, क्या ज़रूरत है? तो उन्होंने बताया कि नहीं ये हमारे हदीस में है, हुज़ूर ने ऐसा फरमाया है कि ये सब जायज़ है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है? तो मैं बोली ऐसे कैसे फरमाया है? ये चीज़ तो गलत है और गलत चीज़ें तो अल्लाह पाक को मना करनी चाहिए, वो स ऐसे इस चीज़ को प्रमोट कैसे करेंगे? तो उन्होंने ये बोला कि तुम ज़्यादा सवाल ना पूछा करो, बिल्कुल अपनी मम्मी जैसे हो, फालतू के सवाल पूछती रहती हो, है ना? ज़्यादा सवाल पूछोगी ना तो कुफ़्र का फ़तवा लग जाएगा तुम पर। फिर पूछती रहना घर में बैठ के सवाल सारे। ये सारे बहुत चीज़ें बोलकर मेरे को चुप करा देते थे। अच्छा, मतलब हक नहीं दिया था कि मैं पूछूँ कुछ। हुँ। फिर? फिर ऐसे ही मतलब बहुत फिर मैं धीरे-धीरे और पढ़ने लगी तो वो साल बीतते चले गए और मैंने उस चीज़ों को समझना शुरू किया कि क्या होता है, ये क्यों होता है। फिर मन में ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें गलत है, जैसे मैंने मैं 9th में थी या शायद 10th में थी तो मैंने स्लेवरी के बारे में जाना कि क्या होता है और उसको मैंने फिर कुरान में भी देखा तो मेरे दिमाग में आया कि इसको तो प्रमोट नहीं करना चाहिए, ये तो गलत चीज़ है जो कि इस्लाम प्रमोट कर रहा है। तो मैं बोली कि ये चीज़ें मतलब गलत है ना मम्मी कि इस्लाम प्रमोट कर रहा है, तो मम्मी बोली गलत है और अगर तुम ये बात किसी से बोलने भी जाओगी ना गलत है तो कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा यहाँ पर। कोई नहीं बैठा है जिसको ये चीज़ें समझ में आएँगी, जो तेरे को छोटी उम्र में आ रही है वो यहाँ पे बड़े-बड़ों को समझ में नहीं आती। हुँ, और हाँ, आज जो हमारी कंडीशन है मैं ये सारी चीज़ें समझा-समझा के थक गई इसलिए मेरी कंडीशन ये है। अगर तू समझाने जाएगी तो तेरी भी यही हालत कर देंगे ये लोग। तो मैं बोली जब ये सारी चीज़ें हैं तो हम क्या बोलते हैं इससे निकल क्यों नहीं जाते? तो मम्मी ने कहा कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसमें ना एक कलमा पढ़ो, तौबा करो और एंट्री कर लो, बस। लेकिन अगर आप यहाँ से इसमें से निकलना चाहते हो तो उसकी इजाज़त नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें से निकलना मतलब बिल्कुल जान से मार देंगी। मम्मी ने हुँ, मेरे से ये चीज़ें बोली थी। तो फिर मेरे को समझ में आया कि ये सारी चीज़ें बहुत चीज़ें गलत हो रही है, बिल्कुल भी सही नहीं। फिर मैं ना उसमें से थोड़ी कटती चली गई। फिर आपकी स्ट्रीम वग़ैरह देखने स्टार्ट कर दी। मतलब पहले मैं ऐसी यूट्यूब में कुछ-कुछ देखती थी, इसकी लेकिन एक दिन नज़र पड़ी स्ट्रीम में छोटे से वो होता है ना क्लिप उसमें, तो फिर मैं देखी इसमें क्या है, तो फिर उसमें एक्स मुस्लिम लिखा था। मैं बोली ये क्या चीज़ है? मतलब मैं हमारे इधर ना ये सारी चीज़ें कोई नहीं जानता कि एक्स मुस्लिम चीज़ कोई एक्ज़िस्ट करती है, कोई भी नहीं। जी। तो फिर मैंने देखा पहली बार तो मैं ना
बोली ये क्या है? फिर मैं आपकी स्ट्रीम देखी, तो स्ट्रीम देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मेरे को समझ में भी आने लगा, तो मैं बोली कि मैं पहले सोचती थी कि हाँ, चलो मैं ही एक ऐसी इंसान हूँ जिसको इस्लाम में बहुत सारी बुराइयाँ दिखाई देती है। लेकिन जब मैं स्ट्रीम देखी तो मुझे लगा नहीं, मतलब बहुत सारे लोग मेरे जैसे सोचते हैं जिनको इस्लाम में बुराइयाँ दिखाई देती है। तो मैंने अपनी मम्मी को दिखाया स्ट्रीम आपकी, तो मम्मी को मैंने दिखाया तो मम्मी को मैंने बोला, देखो सिर्फ़ मुझे या फिर आपको इसमें गलती नहीं दिखाई दे रही है, सभी को दिखाई देती है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जिनको दिखाई देती है और एक्चुअली मौलानाओं को भी देखो दिखाई दे रही है, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो मम्मी जी, बोली ये एक्सेप्ट ही तो है जो नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि इनको भी पता है कि इस्लाम में सिर्फ़ एक कलमा पढ़ो और अंदर आ जाओ इसके, इस्लामिक बन जाओ तुम। बस हुँ, तौबा कर लिया, कलमा पढ़ा देंगे और फिर हो गए तुम मुसलमान। लेकिन अगर तुम इससे बोलो कि नहीं मेरे को नहीं रहना मुसलमान, मेरे को बाहर जाना है, फिर देखो क्या करते हैं ये तुम्हारे साथ। साँस नहीं लेने देंगे, दूसरे दिन सूरज नहीं देख सकते तुम, एकदम गला काट के रख देंगे। मम्मी ने ये चीज़ मेरे को बताई। जी। हुँ, अच्छा, तो आप जो है वो हमारा चैनल आपको सडनली पॉपअप हुआ, यानी वो सजेशन में आपको दिखाया, फिर वहाँ से आपने स्ट्रीम देखना शुरू किया, जिससे हाँ, आपकी हिम्मत और बढ़ी। हाँ, डाउट्स पहले से थे, आपको ये लग रहा था कि इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें गलत है, लेकिन जब आपने हाँ, हमारा चैनल देखा, वीडियोज़ देखे, स्ट्रीम देखी, तो आपको ये दिलासा मिला या हिम्मत मिली कि यार मैं अकेले नहीं हूँ इस तरीके से सोचने वाली, मेरे जैसे कई और हाँ, लोग हैं। फिर आपने हाँ, फैसला किया कि आप आके जो है वो अपनी स्टोरी बताएँगी। तो क्या आपकी मम्मी जो है, उन्होंने हुँ। भी इस्लाम छोड़ दिया या क्या मामला है उनका? क्योंकि उन्होंने तो बहुत सहा है। आपने तो सिर्फ़ देखा है, उन्होंने सहा है। हाँ, सहा तो बहुत कुछ है मम्मी ने, लेकिन मम्मी ब्लाइंडली इस्लाम को फ़ॉलो नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब हर गलत चीज़ को सपोर्ट करे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हज़रत अली की बात की जाए तो वो उनकी फ़ैन है। मतलब वो सुबह उठेंगी ना, तो बस हज़रत अली का नाम लेंगी, वो रात को सो रही है तो हज़रत अली का नाम लेंगी और इस हद तक है कि मतलब हमारे घर कुछ अच्छा हुआ, मतलब कोई भी चीज़ खुशखबरी आ गई छोटी-बड़ी, वो कुछ नहीं होगा, पहले हज़रत अली की फ़ातिहा होगी। दैट्स इट। हाँ, वो बहुत ज़्यादा उनको फ़ॉलो, मतलब उनको बहुत मानती है वो। हज़रत अली की और दीवानी मुझे है भी आपकी माँ। हाँ, मतलब और ना मुझे दिन-रात उनके किस्से सुनाती है कि पता है तुझे, वो सजदे में थे, तब उनका गला काट दिया गया था, लेकिन फिर भी वो तलवार लेके लड़ रहे थे। फिर एक बुढ़िया ने टोक दिया, जिसकी वज़ह से उनकी मौत हो गई। ये सारे किस्से वो मुझे हमेशा सुनाती रहती है। मतलब वो एक अली की मोहब्बत में आपकी माँ टिकी हुई है इस्लाम में। हाँ, बस उन्हीं की मोहब्बत में टिकी हुई है। वो उनके किस्से ही सुनाते रहती है मुझे कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद हैं वो, शेरे खुदा हैं वो। मतलब वो 24 घंटे उनके मतलब नाम रटना ही है उनको, पर ब्लाइंडली इस्लाम फ़ॉलो नहीं करती। आपकी माँ जो है वो शिया है, सुन्नी है? सुन्नी है। मेरे नाना भी सुन्नी थे, मेरे जो फ़ादर हैं वो भी न्यू सुन्नी थे। मतलब सुन्नी-सुन्नी में ही शादी होके गई हैं, लेकिन वो हज़रत अली को बहुत ज़्यादा मानती हैं। अच्छा, कहीं न कहीं वो हज़रत अली की मोहब्बत है, और हाँ, यानी सुन्नी होते हुए भी जिस तरीके से हाँ, अंधे हमारे शिया हज़रात होते हैं, उस तरीके का अंधापन जो है, मोहब्बत का अंधापन हज़रत अली को लेके वो आपकी मम्मी के अंदर है। हाँ, वो है, उनको लेकर है। जी। तो दोस्तों, ये थी एक्स मुस्लिम अदा जी की दास्तान, और आई एम श्योर बड़ी दर्दनाक इनकी कहानी है, दास्तान है, ख़ास करके बचपन से लेके बड़े होने तक इन्होंने जितना देखा है, सोचो कि किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ होगा इनके ज़हन पे। और इनकी जो अम्मी जान है, उन्होंने तो क्या कुछ सहा है,
और ये सब करने वाला कौन था? एक मौलवी। और वो हवाला यानी इस दरिंदगी का की को जो आड़ बनाता था, वो इस्लाम को आड़ बनाता था। यानी इस्लाम की आड़ में वो ये इस तरीके का उसका रवैया रहा है। उसने हमेशा ये कहा है कि भाई औरतों की कोई इज़्ज़त नहीं है या तुम सिर्फ़ बिस्तर तक हो। इस तरीके की बातें इनके जो वालिद हैं, उन्होंने की है। तो बड़ा दुःख हुआ सुनकर इनकी बातें और मैं इनको सैल्यूट करता हूँ वन्स अगेन कि छोटी-सी उम्र में इतना सहने के बाद इन्होंने ये फैसला किया कि वो आकर बताएँगी। तो मेरा एक सवाल आपसे ये है एक्स मुस्लिम अदा जी, ये जो आपने बताया है ये बहुत पर्सनल चीज़ है, यानी आप घर के मामलात है, जो आपने डिसाइड किया कि आप आके बताएँगी। तो उसकी वजह क्या रही है? यानी क्या आपने सोचा कि मुझे क्यों आके ये चीज़ बताना चाहिए? मैं चाहती हूँ ना कि जैसे मुझे ये सब चीज़ें पता चली और वो काफ़ी लेट से पता चली। आप लोग की स्ट्रीम तो बहुत सालों से चल रही है, लेकिन काफ़ी लेट से मुझे पता चली। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग के जैसे या हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, जो ना नहीं जानते कि एक्स मुस्लिम चीज़ कोई होती भी है। तो उन सबको ये सब पता चलनी चाहिए कि ऐसी चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। जितना ज़्यादा फैलेगा उतना तो अच्छा रहेगा, ठीक है? क्योंकि हमारे घर के पीछे में सेम किस्से हो रहे हैं और वो औरत कोशिश करती है कि वो बाहर जा कर के पुलिस को अपनी प्रॉब्लम बता सके। 2 बच्चे का फादर है और वो अपनी वाइफ़ को छोड़ कर के दूसरी औरतों के चक्कर में रहता है। अब अपनी वाइफ़ को बहुत मारता-पीटता भी है। जब उसने ऐसी कोशिश की तो मतलब पूरी जमात आ गई उसके घर में और उसको रोक दिया उसने। यहाँ तक कि हुँ, उसने अपने पेरेंट्स को बुला लिया था, तो उसके पेरेंट्स जो है वो भी आ गए, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा चुप हो जा, घर का मामला है। हुँ, घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं, और अगर उसने निकाह कर भी लेता है तो क्या बुरा है? अपने इस्लाम में सब जायज़ है। हुँ, हाँ, वो तो जायज़ है ही। तो जायज़ है लेकिन सामने उसकी बीवी नहीं चाहती ना ऐसा। हुँ, तो बीवी को कोई हक है ही नहीं ना कि वो रोक सके, वो इनकार कर सके कि यार आप नहीं कर सकते हो दूसरी शादी मेरी इजाज़त के बिना। बिल्कुल और शौहर इसी कर इनकार सकता है। के चक्कर में मार रही है, वो इतना मार खा रही है, इतना मार खा रही है कि आप उसका मतलब जैसे मेरी मम्मी को मार-वार पड़ते थे, उनको भी पड़ रहे हैं मार-वार और मैं रोज़ देखती हूँ ये चीज़ें। हुँ, और वो उसको मार-वार पड़ रहे हैं और वो पुलिस के पास जा नहीं सकती क्योंकि फैमिली में ज ना तो उसके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही मतलब यहाँ के मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको, वो अकेले हो गई है बिल्कुल। और 2 बच्चे हैं छोटे-छोटे उसके भी। जी। तो मेरी सारे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं 2800 लोग, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग जुड़ सके। कई सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है और ये सब बातें लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए कि जब तक बातें पहुंचेगी नहीं, लोगों के ज़हन नहीं खुलेंगे और लोगों के ज़हन नहीं खुलेंगे तो चेंजेस नहीं आएँगे। तो सबसे पहले तो बात पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि जो पर्सपेक्टिव हम देना चाह रहे हैं लोगों को, बहुत से बार क्या होता है कि एक चीज़ बचपन से आपके साथ गलत हो रही होती है, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि ये गलत है। आप बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहे होते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि ये चीज़ें गलत है। उसको एक पर्सपेक्टिव देना होता है, जिससे एक इंसान को आसानी से समझ में आता है कि नहीं, ये वाक़ई में गलत है। तो मोमिनाओं के साथ भी यही मामला हुआ है कि उनके साथ जो ज़ुल्म होता है, जो बंदिश में इतना रखा जाता है और अ, बीवी को लेके जितनी सारी चीज़ें रसूलुल्लाह ने बताई है, तो उनको पता ही नहीं है कि ये गलत है। उनके पास पर्सपेक्टिव नहीं है। जब उनको एक पर्सपेक्टिव के साथ बताया जाता है, तब उनकी आँखें खुलती है। तो ये पर्सपेक्टिव देना हमारा काम है और पहुँचाना आपका काम है।
तो उसके लिए आपको मेहनत ये करनी पड़ेगी कि आप लोगों को सिर्फ़ देखना नहीं है वीडियो को, बल्कि आप लोगों को शेयर भी करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचेगी, उतना ज़्यादा लोग जो है इस गंदगी से, इस जंजाल से बाहर आएँगे। तो आप सभी लोगों से वन्स अगेन रिक्वेस्ट है कि आप लोग